एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों और एक बहती नदी से घिरा हुआ था। वहां राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था, लेकिन कठिन परिश्रम के बावजूद उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। कभी उसकी फसलें खराब हो जाती तो कभी उसकी आमदनी इतनी कम होती कि गुजारा मुश्किल हो जाता। सफलता हमेशा उसकी पकड़ से दूर लगती, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मानता था कि जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेतों की फसलें जलती धूप में मुरझा गईं। किसान गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे, लेकिन राघव ने अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की, मगर आसमान साफ ही रहा। धीरे धीरे उसने खुद को अकेला और बेसहारा महसूस किया। वह बार बार खुद से पूछता, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है? एक शाम वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने राघव के चेहरे पर दुख के भाव देखे और पास आकर बैठे। साधु ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारी आंखों में गहरा दर्द दिख रहा है, क्या बात है? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। मेरी फसलें सूख गई हैं, जमीन बंजर हो रही है और अब कोई उम्मीद नहीं बची। जीवन इतना अन्यायी क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ आए। राजा और मंत्री की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था। उसके मंत्री सूर्य अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी। जब भी कुछ बुरा होता वे कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए। तीर चलाते समय गलती से उनकी उंगली कट गई। खून बहने लगा और दर्द से वे कराह उठे। तभी मंत्री सूर्य ने शांति से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरी उंगली कट गई और तुम इसे अच्छा कह रहे हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्रोध में आकर राजा ने सूर्य को जेल में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से अकेले शिकार पर गए और जंगल में भटक गए। वहां उन्हें एक जंगली आदिवासी कबीले ने पकड़ लिया। वे राजा को अपने देवता के लिए बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि बलि के लिए व्यक्ति का संपूर्ण अखंड होना जरूरी है। राजा अपने महल लौटकर भाग्य पर आश्चर्यचकित हुए और दौड़कर सूर्य को जेल से छुड़ाया। उन्होंने कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटने की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन तुम्हें जो जेल में डाला गया वह कैसे अच्छे के लिए हुआ? सूर्य हंसकर बोले, महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और मेरी सारी उंगलियां सही सलामत हैं, इसलिए आदिवासी मुझे जरूर बलि चढ़ा देते। राजा यह सुनकर हंस पड़े और महसूस किया कि सचमुच जो होता है अच्छे के लिए होता है। राघव को सीख मिली। राघव ने यह कहानी ध्यान से सुनी। साधु ने आगे कहा, बेटा, जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वह हमें कुछ बड़ा और अच्छा देने के लिए हो सकता है। यह सूखा तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाने के लिए आया है। भरोसा रखो, ब्रह्मांड की अपनी योजना होती है। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई, लेकिन राघव ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने जमीन को और गहराई तक खोदने का निश्चय किया। खुदाई करते करते अचानक उसे एक छिपा हुआ जल स्रोत मिल गया। अब न केवल उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी पानी उपलब्ध कराया। पूरा गांव फिर से समृद्ध होने लगा। जिस सूखे को राघव ने अभिशाप समझा था, वही उसके लिए वरदान बन गया। वर्षों बाद जब उसने अपने संघर्षों को याद किया तो मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिक्षा जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जिस तरह राजा की कटी उंगली ने उसकी जान बचाई और राघव के सूखे ने उसे पानी का स्रोत खोजने की प्रेरणा दी, वैसे ही
हमें भी जीवन पर भरोसा रखना चाहिए। तो जब भी जीवन कठिन लगे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है।